सोचिए, अगर पहाड़ बोल सकते तो वो क्या कहते। अगर बर्फ से ढकी चोटियां अपनी सदियों पुरानी कहानियां सुनाने लगें तो क्या हम उन्हें सुन पाने के काबिल है। आज की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां हर पहाड़ एक राज है, हर नदी एक कहानी और हर हवा में इतिहास की सांसें बहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम हिमाचल को सच में जानते हैं या सिर्फ तस्वीरों में देखकर आगे बढ़ जाते हैं। आज इस वीडियो के अंत तक आप हिमाचल को देखने नहीं, महसूस करने लगेंगे। हिमाचल प्रदेश नाम में ही छुपा है इसका परिचय। हिम यानी बर्फ और आंचल यानी गोद। बर्फ की गोद में पला बढ़ा ये राज्य सदियों से खड़ा है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब भी हिमाचल की घाटियों में सभ्यताएं सांस ले रही थी। यहाँ के पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, ये इतिहास की किताबें हैं। आप आज इस वीडियो के अंत तक आप हिमाचल को देखने नहीं, महसूस करने लगेंगे। पत्थरों पर लिखी गई है। कभी यहाँ छोटे छोटे रियासतें थीं, चंबा, मंडी, बुशहर, सिरमौर। हर रियासत का अपना राजा, अपनी संस्कृति और अपने नियम। 1948 में इन सब रियासतों ने मिलकर एक नई पहचान बनाई, हिमाचल प्रदेश। लेकिन असली पहचान कागजों से नहीं बनती, वो लोगों की आत्मा से बनती है। हिमाचल को देखकर पहला शब्द जो जहन में आता है, स्वर्ग। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के जंगल और नीले आसमान को चीरती नदियां। लेकिन क्या यह सिर्फ सुंदरता है या प्रकृति कोई संदेश भी दे रही है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, ये जीवन लाती है। लेकिन जब बादल फटते हैं, जब पहाड़ दरकते हैं, तो यही प्रकृति अपना दूसरा चेहरा दिखाती है। हिमाचल हमें सिखाता है, प्रकृति से प्यार करो पर उसे हल्के में मत लो। यहां हर रास्ता सुंदर है, लेकिन हर रास्ता सुरक्षित नहीं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहां हर गांव में एक देवता है, हर मेले में एक आस्था है। कुल्लू का दशहरा, जहां भगवान भी इंसानों की तरह सभा में आते हैं। चंबा के मंदिर, कांगड़ा की शक्तिपीठ है और नैना देवी की पहाड़ी, ये सब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, ये विश्वास की नींव है। यहां देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो फैसले भी करते हैं, वो नाराज भी होते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या आधुनिक समय में ये आस्था बच पाएगी या विकास की दौड़ में देवभूमि भी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह जाएगी? हिमाचल की असली ताकत उसके लोग रहे, सीधे, सादे, लेकिन अंदर से चट्टान जैसे मजबूत। यहाँ की महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं और समाज को भी आगे बढ़ाती हैं। यहाँ का जवान सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है और बुजुर्ग लोक कथाओं में संस्कृति को जिंदा रखते हैं। हिमाचल में गरीबी दिखती नहीं, लेकिन संघर्ष हर घर में है। फिर भी चेहरों पर शिकन कम और मुस्कान ज्यादा मिलती है। हिमाचल सिर्फ एक भाषा नहीं बोलता, वो कई बोलियां गुनगुनाता है। मंडी की अलग, कांगड़ा की अलग, किन्नौर की अलग। नाटी नृत्य, लोकगीत और हाथ से बुने कपड़े, ये सब हिमाचल की पहचान है। यहाँ हर त्योहार एक कहानी है और हर कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन डर ये है, क्या अगली पीढ़ी इन कहानियों को सुनेगी या मोबाइल स्क्रीन इन आवाजों को दबा देगी? सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन सवाल यह है, किस कीमत पर? पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियां रोकी जा रही है और जंगल सिमट रहे हैं। हिमाचल आज एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता सुविधा का है और दूसरा संरक्षण का। अगर संतुलन नहीं बना तो सुंदरता सिर्फ यादों में रह जाएगी। फिर भी उम्मीद बाकी है। युवा लौट रहे हैं गांवों की ओर, ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। हिमाचल खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, शांति से पर पूरी ताकत से। हिमाचल सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये एक एहसास है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बदल जाएंगे। अगर आपने इसे सिर्फ देखा तो आप कुछ खो देंगे। ये पहाड़ आज भी खड़े हैं, इंतजार में। सवाल ये नहीं है कि हिमाचल बचेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या हम उसे बचाने लायक बनेंगे? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे यहीं मत रोकिए। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें।